हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्लास के अंदर हमने लाइट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसके PYQ स्टार्ट करेंगे। 2024 का ही क्वेश्चन है, मैं कितने डिस्टेंस पे कॉन्वेक्स लेंस के ऑब्जेक्ट के प्लेस करूं कि मुझे क्या मिले, सेम साइज ऑब्जेक्ट मिले। देखो जितनी भी वो फोकल लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, देखो C पर, अगर हम देखें मिरर के अकॉर्डिंग C पर, अब C यानी कि अब C के अकॉर्डिंग यहां पर तो कुछ मेंशन है ही नहीं, यहां पे मेंशन है ट्वाइस दी फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो आंसर क्या हुआ C। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर मेरे पास U कितना और क्या चीज गिवन, सबसे पहली चीज तो मिरर लिखना है ना, और फोकल लेंथ क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। आपको क्या निकालना है, मिरर फॉर्मूला यूज करूंगा, 1/15 इज इक्वल टू 1/V प्लस माइनस 10, 1/15 प्लस 1/10 1/V। मैं वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज करूंगा, 10 प्लस 15, 10 इंटू 15 इज इक्वल टू 1/V, 25 अपॉन में 10 इंटू 15, 5 3 1 2 प्लस 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में और कुछ बोला नहीं, आप लोगों को खाली पोजीशन बतानी है, तो आप लोग स्टेटमेंट में मेंशन करोगे पोजीशन ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर। भाई आप लोगों ने प्री बोर्ड में करा हो ना करा हो, अपने यूटी दिए मिड टर्म दिए कुछ भी करा हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला गया है स्टेटमेंट के साथ लिखोगे कि पोजीशन ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर, आप लोगों को यहां पर खाली नहीं छोड़ना। ओके, स्टडी द गिवन डाटा शोन बिलो द फोकल लेंथ ऑफ 3 कॉन्केव मिरर ABC and respective distance of object from the mirror। ABC 3 मिरर है, A की फोकल लेंथ 20 है, B की 15 है, C की 30 है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेंटीमीटर में गिवन है, ये भी सेंटीमीटर में है। ओके, इन विच वन ऑफ द अबव केस मिरर विल फॉर्म डिमिनिश इमेज। अब एक सेकंड जरा हम बात कर लें कि फोकल लेंथ यहां पर कितने हैं, हम यहां पे F, C कितना होगा, पहले वाले में 40, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में 20 40, ऑब्जेक्ट कहां पर है 45, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दूसरे वाले केस में, तीसरे वाले केस में 30 है और वो 20 पर है, बिटवीन F एंड P। अब अगर मैं देखूं ये मुझे इमेज कैसी देगा, सेम साइज, ये अब अगर मेरे पास अभी नेचर के लिए जगह नहीं है, लेकिन नेचर अगर बताऊं तो रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर क्या हुआ, आप लोग पहले से इसे सॉल्व करके रख लो, है ना। अब दो प्रॉपर्टी बताओ इमेज फॉर्म बाय इन सेकंड केस, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, डन। ए, व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय मिरर C। नेचर क्या हुआ, वर्चुअल एरिया, मैग्नीफाई इमेज। रे डायग्राम बनाना है, रे डायग्राम बन जाएगा बच्चों। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म इन दिस केस। ओके बच्चों, यहां पर क्या गिवन है, फोकल लेंथ कितनी 12 सेंटीमीटर,
u कितना, मिरर कौन से है, दोनों कॉनकेव है तो दोनों माइनस, आपको क्या निकालना है भाई, लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, हाँ मिरर का ही तो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं। -12 इज इक्वल टू v मुझे पता नहीं, प्लस -18 1/-12, माइनस वहां पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 18 प्लस -12 इंटू 1/18 -12 कितना हो जाएगा 6 -12 इंटू 18 इज इक्वल टू 1/v 1 2, v की वैल्यू माइनस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। देखो सबसे पहला ये मुझे कैसे देता है, सेम साइज ऑफ इमेज, तो m क्या आएगा इक्वल टू, अब क्योंकि वर्चुअल इनडायरेक्ट देता है तो आप ये y क्यों, प्लस का मतलब ये हो गया रीजन नंबर 1, y भी बोला है ना, और 1 क्यों है, सेम साइज ऑफ इमेज एज, क्लियर। ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्म कर रहा है कैसी, इरेक्ट इमेज, ठीक है। इफ साइज ऑफ द इमेज इज 1/2 ऑफ द ऑब्जेक्ट, बताओ वो ऑप्टिकल डिवाइस क्या हुआ, क्या कॉनकेव मिरर होगा, क्योंकि इरेक्ट इमेज बना रहा है, नहीं। प्लेन मिरर होगा, हाफ है, नहीं। कॉन्वेक्स लेंस भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या, कॉन्वेक्स मिरर। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और कैसे बना रहा है वो, सेम साइज ऑफ इमेज आ रही है एज अ ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ होता है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ होगा, यहां पर इस केस में सी पर, फोकल लेंथ कितना है 15, तो सी कितना हो जाएगा 30। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉनकेव मिरर यूज, सोलर कुकर। आगे बढ़ने की जरूरत पड़ी, डायग्राम गिवन है, अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म विल बी द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। ओके बच्चों, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा हुआ है हमने, बिटवीन पी एंड, इस वाले केस में मेरे को इमेज कैसी मिलती है, वर्चुअल एंड एनलार्ज। अब मैग्निफिकेशन क्या होगा, मोर देन 1 लेस देन 1, साइन पॉजिटिव नेगेटिव, चलो नेगेटिव वाले हटा दिए, ये दो बचे पॉजिटिव, वैल्यू मोर देन 1 लेस देन 1 नहीं होगा, क्लियर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग मिरर कितनी है, तो सी की वैल्यू कितनी 30। मैं कितने डिस्टेंस पे क्या करूं, ऑब्जेक्ट को प्लेस करूं कि मुझे क्या मिले, वर्चुअल इमेज। ओके बच्चों, सी कितना 30, तो एफ कितना हो जाएगा 15 30 0, यहां पर रखूंगा तभी मुझे कैसी इमेज मिलेगी, तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन
D. Which of the following statement is not true in reference to the diagram? Image form is real. करेक्ट है. इमेज फॉर्म इज enlarge. हो गया यहीं पे गलत, क्योंकि कैसी इमेज मिलती है? सेम साइज की. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर. हमने उसे क्या करा? कैप करा एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ डाइवर्जिंग मिरर. कौन सा मिरर है? चलो, डाइवर्जिंग मिरर यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है. ठीक है. ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? यू कितना? -30 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कितनी? द हाइट ऑफ इमेज फॉर्म इज. अब आप यहां से हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालोगे? आप लोग बिना v निकाले तो कर ही नहीं सकते, और v निकालने का कोई शॉर्टकट तो है नहीं, तो लगाएंगे क्या हम? मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. अब अगर बच्चों हम जरा ध्यान से देखें, सारे के सारे आंसर ही यहां पे कुछ भी हो सकते हैं. f की वैल्यू कितनी प्लस होगी? 1/10 प्लस 1/30. 30 प्लस 10. 30 इंटू 10 300. 0 से 0 कटा 2 15. v की वैल्यू कितनी आ गई? 15/2 सेंटीमीटर. v थोड़ी ना बोला है, तो मैं डेसिमल में क्यों निकालू? m इज इक्वल टू v/u माइनस का बाय 2 इंटू u की वैल्यू कितनी? हाँ सॉरी, हम एम निकालने की ज़रूरत नहीं है. मैंने कल लास्ट क्लास में खुद ही शॉर्टकट बताया था, और मैं खुद ही लंबा कट वाला पार्ट कर रहा हूँ. एच ओ की वैल्यू कितनी? माइनस वी कितना? यू कितना? 1 2 कट गया प्लस 1. ऑप्शन सी. Draw a labeled ray diagram to show the path of reflecting ray correspond to the incident ray of light parallel to principal axis of convex mirror. Mark the angle of incident and reflection. F P C. रे क्या आ रही है? अच्छा सॉरी मैंने मिरर गलत बना दिया. क्वेश्चन में कन्वेक्स दिया हुआ है. रे क्या जा रही है? प्रिंसिपल एक्सेस के, ये रे जा रही है प्रिंसिपल एक्सेस के. अब जो रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाती है वो कहां से होकर जाती है?
ये रे जा रही है फोकस से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, क्या बनाओ बच्चों? तुम लोग ने मुझे बोला भी नहीं, मैंने पूरा डायग्राम गलत बना दिया। मैंने पूरा डायग्राम गलत बना दिया। मैंने लेंस का बना दिया मिरर की जगह। हाँ, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ कहाँ, फोकस कहाँ पर होती है? लेफ्ट पे होती है, राइट पे होती है बच्चों? मैंने लेंस के अकॉर्डिंग बना दिया। रे कहाँ से आएगी? फोकस से। ठीक है, अब मुझे इस पे क्या ड्रॉ करने हैं? सी से रे लेके जाऊंगा इस पॉइंट से, बिल्कुल सेंटर से ये गया नॉर्मल, यहां पे क्या बनाया? रे पैरेलल जा रही थी ना, तो पैरेलल, ये इंसिडेंट रे हुई, ये एंगल आई, और ये एंगल आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if image is formed by a spherical mirror of all portion of the object placed in front of is always erect and diminished, बताओ कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स। रे डायग्राम बन जाएगा, सेकंड वाला रे डायग्राम बनाना है हमने बस। नेक्स्ट, अगर हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ कितनी? 15 सेंटीमीटर। बताओ चार कैरेक्टरिस्टिक क्या देखने को मिलेंगे? पहला, नेचर क्या होगा? नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या होगा? डिमिनिश। ये तो दो ही हुआ। इमेज विल फॉर्म विद इन द फोकस। इमेज, इसका मतलब इमेज हमेशा मिरर के फोकस के बीच में बनेगी, यानी कि पास में मिलेगी। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, चौथा कैरेक्टरिस्टिक लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड, क्योंकि एक बात बताओ बच्चों, आप लोग के जो रियर व्यू मिरर होते हैं व्हीकल के, वो कौन से होते हैं? स्फेरिकल। कौन से वाले स्फेरिकल? कॉन्वेक्स। और बच्चों जब आप वो जो कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हो वहां पर लैटरल इन्वर्जन नहीं होता? होता है ना। तो हो गए ना चार कैरेक्टरिस्टिक। अब एक बात बताओ, प्लेन मिरर के हम क्या पढ़ते थे? पहला वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम साइज, सेम डिस्टेंस, लैटरल इन्वर्टेड। तो इन चार के अलावा कोई और पांचों कैरेक्टरिस्टिक बन सकता है? तो बस आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर देना है।
An object is placed at a distance of 12 centimeter in front of concave mirror. Radius of curvature 30 सेंटीमीटर है. 4 कैरेक्टरिस्टिक बताओ इस इमेज के. ओके चेक करें. फोकल लेंथ कितनी? नहीं गी नहीं है ना, सीधी वन है. सी मेरा कितना 30, तो एफ कितना 15. ऑब्जेक्ट कहां पर? पहला वर्चुअल एंड इरेक्ट, दूसरा एनलार्ज इमेज. डिस्टेंस ऑफ इमेज इज क्लोजर टू द मिरर. तो मैं डिस्टेंस और पोजीशन में फर्क क्या होता है बेटा? कैलकुलेट करोगे. कैरेक्टरिस्टिक पूछा है सिर्फ और सिर्फ. कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे लंबा प्रोसीजर होगा, क्योंकि यहां पे कैलकुलेशन मांगी ही नहीं गई. और यहां पर भी क्या होगी? लेटरली इन्वर्टेड, क्योंकि हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी तो वो क्या होगी? लेटरली इन्वर्टेड. नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज फॉर द डिजाइन द सोलर फर्नेस. एक्सप्लेन हाउ हाई टेम्परेचर इज एडवाइज बाय दिस डिवाइस. क्योंकि वो सन की रेस को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है एक जगह पे. ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करो. चलो बच्चों टाइम खत्म. हाँ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर फोकल लेंथ? क्यों 2:1 नहीं होगी या 1:2 नहीं होगी? क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ जो होती है कभी भी अपर्चर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करती है. और अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों का देखूं तो इक्वल ही है ना, तो दोनों की फोकल लेंथ सेम ही है. जब दोनों की फोकल लेंथ सेम तो दोनों की रेशो भी क्या आएगी? सेम. बच्चे यही सोचकर आते हैं अरे इसका अपर्चर ज्यादा है ना. क्या करा? इसको अगर माना x तो इसको क्या मान लेते हैं? नहीं सॉरी, इसे माना x तो इसे क्या मान लिया? x/2. और फिर इनकी रेशो निकालने में लगे होते हैं. कर दिया सारा का सारा काम खराब. भाई फोकल लेंथ डिपेंड करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों का क्या है? सेम. ओके, स्टेट विच ऑफ द टू मिरर विल ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज. ए बी हमेशा क्या बनाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट. क्यों? कॉन्वेक्स है. दूसरा वाला कॉनकेव है. लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर कितना है? +3. लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर कितना है? +3. बच्चों प्लस आ रहा है, कौन सा हुआ? नहीं, वर्चुअल एंड इरेक्ट. और 3 आ रहा है ना, तो मैग्नीफाई आ रहा है. काफी बच्चे बोल रहे हैं कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स. बस प्लस पे ध्यान दिया. वैल्यू पे कौन ध्यान देगा? कौन सा मिरर हुआ ये? कॉनकेव. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद इन द फोकस, विद इन द फोकस बिटवीन P एंड F. ड्रॉ द रे डायग्राम. हो जाएगा क्वेश्चन. इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट. सेम क्वेश्चन है बच्चों, हो जाएगा. मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय व्हेन an object is placed at a distance of 20 centimeter from a spherical mirror is +1/2. Where should the object be placed to reduce the magnification to 1/3? 2023 का क्वेश्चन है. कोई बच्चा ये कर सकता है? तो ठीक है, 30 सेकंड का टाइम है. चलो 1 मिनट ले लो. जैक और करके दिखाइए सबसे पहले.
कैलकुलेशन देख सकता हूँ, +30। चलो देखो, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेट एज अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है? +1/2। +1/2 कौन प्रोड्यूस करता है? पहले u कितना? -20। v पता है? नहीं। मैग्निफिकेशन पता है हमें, कितना? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कितना हो जाएगा ये? +10। फोकल लेंथ निकालूं अब? फोकल लेंथ कितनी? वो तो निकालनी ही है। v कितना? 10। u कितना? -20 10 अपॉन में 200, 10 अपॉन में 200। फोकल लेंथ कितनी आ गई? +20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमारे पास आई +20। क्या फोकल लेंथ मिरर की चेंज होगी? तो कांस्टेंट रहेगी। अब केस नंबर 2, फोकल लेंथ कितनी? +20। ना तुम्हें u पता, ना तुम्हें v पता, तुम्हें बस एक ही चीज पता, क्या? +1/3। क्योंकि ये दोनों चीजें तो आप लोगों को पता ही नहीं ना। अगर आपका मैग्निफिकेशन चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन दोनों ही चेंज होंगी। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग u, मुझे v नहीं चाहिए, तो मैं 1/3 = v/u लिखूंगा। यहां पे मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा? v की। तो v कितना आ गया? u/3। अब मिरर फॉर्मूला, वैल्यू पुट करो, = v कितना? u/3 + 1/3/u + 1/u। एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। वन बाय 20। एक सेकेंड बच्चों, सॉरी, फॉर्मूला -v/u होता है। तो वैल्यू क्या आएगी इसकी? -u/3। वन बाय एफ = v मेरा -u/3 + 1/20 -3/u + 1/u। वैल्यू डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगी, कितना आ जाएगा? -2 अपॉन में u की वैल्यू -40 सेंटीमीटर। हिताक्षी का कहना था 50 सेंटीमीटर। 30। बड़ी जल्दी कैलकुलेशन हो गई थी तुम्हारी। 2023 का ही क्वेश्चन है ये, तो ये मत सोचना कि न्यूमेरिकल कम आते हैं तो आसान आएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर सबसे पहले
मुझे फोकल लेंथ, जो चीज़ कांस्टेंट है, कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो जो चीज़ कांस्टेंट है उसे निकालो। कांस्टेंट यहाँ पे क्या रहेगी? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकाल ली, बाकी का काम ऑटोमेटिकली आराम से हो जाएगा। ठीक है।